हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि रंजन और मैथ्स अड्डा 365 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इन तीनों टॉपिक को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम माइनर को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले माइनर पे आते हैं। तो माइनर को जनरली MIJ से दिखाया जाता है। ठीक है, MIJ से, जैसे किसी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे सपोज डैट आपका एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, आपका एक मैट्रिक्स है जो रिस्पेक्टिवली ये है A11, A12, A13। ठीक है, और याद रखिएगा माइनर या कोफैक्टर या एडजॉइंट जनरली हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। ओके, तो आप मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका A है। ठीक है, और जो जिसके एलिमेंट रिस्पेक्टिवली यह है। ठीक है, तो ये हमारा रो 3x3 का ही एग्जांपल लेते हैं। तो हो जाएगा A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब मान लीजिए कि आपका A11 का माइनर निकालना। ठीक है, तो A11 का जो माइनर होगा वह होगा M11। ठीक है, और माइनर के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको M11 फाइंड करना है तो आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दीजिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करिएगा तो आपके पास कौन सा एलिमेंट बचेंगे, A22 बचेगा, A32 बचेगा, है ना, A23 बचेगा और A33 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो M11 हो जाएगा वह हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो ये आपका ये माइनर हो गया M11 का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसी तरह सब सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप आ जाते हैं M21 का माइनर फाइंड करना। ठीक है बच्चों, इस M21 का माइनर फाइंड करना है। तो इस 21 का माइनर के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को जब डिलीट करेंगे, आप देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास बचेगा A12, ध्यान दीजिएगा, A12 बचेगा, A32 बचेगा, A13 बचेगा और A33 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो M21 हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करने पे आपका क्या हो जाएगा, A12, A33 माइनस A13 और A32। तो ये आपका क्या हो गया, M21 का माइनर हो गया। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट का माइनर हो गया। इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और माइनर देखते हैं, जैसे M33 का माइनर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो M33 के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A11 बचेगा, मतलब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेगा तो आपके पास ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। तो इसे हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, A11, A21, A12, A22। ठीक है बच्चों, अब जब इसे सिंप्लीफाई करिएगा तब का हो जाएगा A11, A22 माइनस A12, A21। तो ये आपका माइनर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको माइनर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए कोफैक्टर में हम लोग सेम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हुए कोफैक्टर को समझेंगे। कोफैक्टर, ठीक है बच्चों, कोफैक्टर को ना जनरली कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल AIJ से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल AIJ से कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपका ये जो A11 है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर का फार्मूला जो होता है याद रखिएगा कि AIJ ये आपका कोफैक्टर है और कोफैक्टर का जो फार्मूला होता है वह होता है -1 टू दी पावर I प्लस J। ठीक है, I प्लस J मतलब ये पावर है, -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका A11 का माइनर फाइंड करना, कोफैक्टर फाइंड करना। ठीक है, तो A11 का जो कोफैक्टर होगा वो हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1। ओके बच्चों, और माइनर M11, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा हमारा, सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, A22, A32, A23, A33। तो ये हमारा माइनर हो जाएगा। ओके,
तो इस प्रकार हमने माइनर फाइंड कर लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 टू दी पावर 1 + 1 जब होगा तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो -1 टू दी पावर 2 मतलब इवन नंबर होगा तो हमारा +1 ही हो जाता है। आइए हमारा हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 और A32। तो यह 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा सेम ही रह जाएगा, तो ये हमारा माइनर हो गया। ठीक है, तो माइनर निकालने के लिए हम लोग को ये जो स्टेप है ना, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो माइनर निकाल के बस यही करना हो तो हमारा कोफैक्टर हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे A12 निकालना हो, ठीक है ना, A12। तो A12 के लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -1 टू दी पावर 1 + 2। ठीक है, अब A12 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट देखिए फर्स्ट रो A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास बचेगा A21 A31 A21 A31 और क्या बचेगा A12 की डिलीट ना A23 A33 A23 A33। ठीक है, तो 1 + 2 हमारा 3 हो जाता है, तो -1 के पावर जब ऑड नंबर होगा तो -1 ही रह जाएगा। और यहाँ हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A12 जो होगा वह हो जाएगा माइनस A21 A33 माइनस माइनस प्लस A23 A31। तो इस प्रकार हमने कोफैक्टर्स भी हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों हम एक एग्जांपल के थ्रू किसी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर को निकालना सीखते हैं। तो मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स 1 है, A है, जिसके माइनर मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है 2 3 1 2 1 5 3 2 3। ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चलिए एक तरफ हम माइनर निकालेंगे, एक तरफ कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। जैसे M11 निकालना हो तो M11 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारा बचेगा 1 2 5 3 1 2 5 और 3। ओके, तो आपका माइनर क्या हो जाएगा 1 × 3 3 माइनस 2 × 5 10। तो M11 का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा -7। ठीक है, और इसी तरह कोफैक्टर निकालेंगे A11, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1। ठीक है बच्चों, 1 + 1। अच्छा, को माइनर निकालना पड़ेगा, तो माइनर क्या हो जाएगा M11 का 1 2 सेम 5 3। अब बच्चों देखिए 1 + 1 तो 2 हो जाता है, जो कि एक इवन नंबर है। तो -1 के पावर जब इवन होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारा +1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 10, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ जाएगा -7। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं M12 माइनर M12। ठीक है बच्चों, तो इस एलिमेंट का माइनर निकालिए, हमारा 1 2 एलिमेंट है, तो इसका माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 3 और 5 3, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 3 × 6 5 3 × 15, जो कि आ जाएगा -9। अगर अब यही हम कोफैक्टर निकालते A12 का तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2। ठीक है, इसके अलावा 2 3 सेम ये माइनर हमारा आ जाएगा 2 3 5 3। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए 1 + 2 3, जो कि एक ऑड नंबर होता है, तो जब भी नेगेटिव के पावर ऑड नंबर हो तो माइनस ही रह जाता है। हो जाएगा 3 2 × 6 -5 3 × 15। तो बच्चों देखिए -1 ये हमारा आ जाएगा -9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा +9। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि M11 के केस में आपका माइनर और कोफैक्टर सेम था, परंतु M12 के केस में माइनर -9 है और कोफैक्टर +9 हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा, ओनली कुछ ही पोजीशंस के लिए माइनर कोफैक्टर चेंजेस होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट के लिए सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका 3 इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए माइनर कोफैक्टर जो होगा एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, बाकी इस पोजीशन ये और ये। ठीक है, इसके लिए जो माइनर कोफैक्टर होंगे वो सेम ही होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोफैक्टर्स और माइनर कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग एडजॉइंट के बारे में सीखते हैं। तो बच्चों एडजॉइंट के लिए भी आपको कोफैक्टर्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप एडजॉइंट तभी कर पाइएगा जब आप सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना आपको आता हो। ठीक है, तो चलिए हम एडजॉइंट के बारे में आप देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग एडजॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है। एक मैट्रिक्स A है,
ठीक है, जो पहले है 2 3 1 4 1 2 3 3 2, ठीक है। और आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, ठीक है बच्चों। तो देखिए जॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हम आपको इधर एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से मतलब बनाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो इसमें होगा स्टेप 1 हमारा होगा कि हम लोग फाइंड को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स से दिए होंगे ना उनके को फैक्टर फाइंड करना होगा। फाइंड को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू में हमारा हो जाएगा कि जो हमारा को फैक्टर आएगा, ठीक है, को फैक्टर आने के बाद हम उसको सजा देंगे, को फैक्टर आ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपका A11 का को फैक्टर निकाले, A12 का को फैक्टर निकाले, A13 का को फैक्टर निकाले, ठीक है, तो उसके को फैक्टर्स को क्या करेंगे, उसी के पोजीशन वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं मेक ए न्यू मैट्रिक्स विथ को फैक्टर्स, ठीक है, को फैक्टर्स के साथ एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दियर पोजीशन कहने का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आप A11 का को फैक्टर निकाले तो आप उसका जो को फैक्टर होगा A11 की जगह ही आएगा, A12 का को फैक्टर निकाले तो उसका को फैक्टर उसी की जगह आएगा, ठीक है। तो उसी से हम मिला के एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। और जो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा यह हमारा होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज तो आपको पता ही है, ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम का इंटरचेंज किया जाता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया जाता है। और स्टेप 3 में हमारा हो जाएगा कि ट्रांसपोज न्यू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज न्यू मैट्रिक्स, ठीक है, न्यू मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो यह जो हमारा आएगा ना, इसको लिख देते हैं डेट इज, ठीक है, मतलब ये सेम चीज़ को मैथमेटिक्स का टर्म है, ठीक है। और यह जो हमारा आएगा ये हमारा एडजॉइंट हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पहले तो हम लोग सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करेंगे, को फैक्टर निकालने के बाद उसका एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन, ठीक है, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स, और वो हमारा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है। ओके, तो चलिए अब हम इस स्टेप्स को ना इस क्वेश्चन में अप्लाई करके इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले A11 का को फैक्टर निकालते हैं। तो A11 का हमारा को फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं। तो A11 का हमारा को फैक्टर हो जाएगा, A11 के को फैक्टर को A11 से दिखाते हैं, -1 टू दी पावर 1 + 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 2, और तो ये हमारा 1 हो जाएगा और 2 में से 4 जाएगा तो -4, तो हमारा जो इसका को फैक्टर हो जाएगा -4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं A12, तो A12 हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2, ठीक है बच्चों। इस एलिमेंट का को फैक्टर निकाल रहे हैं तो बचा हमारा, इसको डिलीट करेंगे तो 4 3 2 2 बचेगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 + 2 हमारा 3 हो जाएगा जो कि ऑड नंबर है, और नेगेटिव के पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो माइनस ही रह जाता है, तो 8 - 6 2 और यहाँ -1, तो ये हमारा हो जाएगा -2। A13 हमारा हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 3, ठीक है बच्चों। ये इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 3 1 3 बचेगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 1 + 3 4 हो जाता है, -1 टू दी पावर इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, तो 12 - 3 हमारा 9 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का हमको को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो को फैक्टर्स चलिए हम निकालते हैं और देखते हैं, आप नोटिस करते रहिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होने पर आपका एडजॉइंट गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट कर लेते हैं ताकि इस स्पेस में पूरा फाइंड कर पाए। हाँ, 8 क्या हो जाएगा हमारा, -1 टू दी पावर 2 + 1, -1 टू दी पावर 2 + 1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा,
अब बचा 3 3 3 1 2 बचेगा, तो 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6 हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा -1 हो जाएगा। 2 के +1 2 + 1 -3 हो जाता है, -1 टू दी पावर 3 ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा, -1 6 - 3 3, तो ये हो जाएगा -3। 821 हमारा हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 2 ना, हाँ 2 1 तो फाइन कर लिए, 2 2 -1 2 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। 2 2 जा 4 -3 1 जा 3 4 - 3 1, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 823 ठीक है, -1 टू दी पावर 2 + 3 ठीक है, 2 + 3 हमारा यह हो जाता है सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो ये बचेगा और ये बचेगा। 2 3 जा 6 3 3 जा 9, देखिए ये 3 3 जा 9 किया है ना, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -3, तो माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A31 फाइन करेंगे। A31 हमारा क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 1 ठीक है, तो इस एलिमेंट का 3 1 निकालेंगे तो बस थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 1 - 1, तो 3 2 जा 6 1 - 1 5 हो जाएगा। ये तो हमारा +1 ही होगा और ये हमारा 5, तो +5 हो जाएगा। उसके बाद A32 फाइंड करेंगे। A32 हमारा क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 2 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 2, मतलब इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं ना। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो माइनर और को फैक्टर जो है इस पोजीशन और इस पोजीशन के लिए चेंज होता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, बाकी सारे के लिए तो सेम ही होता है। तो ये 3 2 तो हमारे इस पोजीशन का, तो इसका तो ये तो -1 ही होगा, देखिए इससे 3 + 2 5 हो जाता है, तो -1 टू दी पावर 5 ऑड नंबर होगा, तो -1 ही रह जाएगा। चलिए देखते हैं, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 2 2 जा 4 और -1 और 4 4 1 जा 4, मतलब ये 0 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, और A33 हमारा हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 3 ठीक है, तो इस एलिमेंट का थे, तो बचा हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 4 × 3 4 × 3 12 हो जाएगा। तो ये तो +1 हमारा हो जाएगा और ये हमारा -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। तो ये सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर लिया, उसके बाद हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जो मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स का, जैसे A11 का जो कोफैक्टर है उस A11 की जगह ही लिखेंगे। तो और जो आएगा हमारा क्या आता है, एडजॉइंट A का ट्रांसपोज आता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। तो A11 हमारा क्या आया था बच्चों, देखिए A11 आया था -4 -2 9। A21 हमारा आया था -3, ये A21 हमारे -3 है, 1 3, ये हमारा 5 0 और -10 हो गया। तो उसी तरह अब अगला स्टेप हमारा क्या था कि ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो इस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि इस रो को कॉलम में बदल देंगे, तो -4 -2 9 -4 -2 9 सही है, ये हमारा -3 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 0 -10। तो इस प्रकार हमने गिवन मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स एडजॉइंट फाइंड कर लिया और यही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन को अपडेट करें तो आपको मिलता रहे।